हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव सर के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रेड फीटर का आंसर के साथ देने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, जो 181 से 200 तक है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए, रिलीजिंग ऑफ सिम, सिम को रिलीज करना। बी, कंप्रेस द सिम। सी, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम। डी, स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सिम ऑपरेशन। पहले ग्रूवर को समझ लेते हैं। ग्रूवर किसे कहते हैं? तो ग्रूवर वह टूल होता है जिसके द्वारा सिम की क्लोजिंग तथा लॉकिंग की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम। आप लोगों को सिम समझ में नहीं आ रहा होगा, सिम किसे कहते हैं? तो सिम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सीट मेटल के किनारों को जोड़ा जाता है। इसलिए 181 का जो आंसर होगा पर्पस ऑफ ग्रूवर, तो ग्रूवर का जो पर्पस होता है क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रिवेट से है। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? अर्थात रिवेट को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, रबर। बी, सिंथेटिक। सी, हार्डेंड स्टील। डी, माइल्ड स्टील। हम लोगों ने फास्टेनर में पढ़ा होगा कि रिवेट एक सेमी परमानेंट फास्टेनर है, और रिवेट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग किया जाता है वह होता है माइल्ड स्टील। इसलिए 182 का जो आंसर होगा वह होगा डी, माइल्ड स्टील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए रिवेट। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को का नाम बताएं। यह जो फिगर है वो रिवेट का है, और रिवेट में ये जो एक्स भाग है, ये रिवेट का यह भाग, उसे हमें बताना है। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए, टेल। बी, बॉडी। सी, हेड। और डी, डायमीटर। तो हम लोग रिवेट में पढ़े होंगे कि रिवेट का जो ये ऊपरी हिस्सा है उसे हम लोग हेड बोलते हैं, और निचला वाला जो भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, उसे हम लोग टेल कहते हैं। और बीच का भाग, यह जो बीच का भाग है, इसे हम लोग शेंक या बॉडी कहते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा, या जो एक्स पूछा जा रहा है, यह एक्स है बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉडी। अगला क्वेश्चन 184 है। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर? पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, पिकलिंग। बी, स्वैगिंग। सी, सीमिंग। और डी, टीनिंग। तो इसका आंसर होगा टीनिंग। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला जो ऑपरेशन होता है वह होता है टीनिंग, जिसमें क्या होता है? टीनिंग क्रिया में धातु की सतह पर टीन की पतली परत को चढ़ाया जाता है। तो 184 का आंसर क्या है? डी, टीनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क? अर्थात भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेन हेड रिवेट। बी, स्नैप हेड रिवेट। सी, काउंटर संक रिवेट। और डी, कोनिकल हेड रिवेट। हम लोग इसका आंसर याद रख लेंगे कि हेवी स्ट्रक्चरल वर्क में जिस रिवेट का उपयोग किया जाता है उस रिवेट को हम लोग कहते हैं पेन हेड रिवेट। इसलिए इसका आंसर होगा ए, पेन हेड रिवेट।
अगला क्वेश्चन 186, यह भी क्वेश्चन रिवेट से ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो रिवेट को सपोर्ट करने वाला जो टूल होता है वह होता है डोली। डोली का प्रयोग ही रिवेट के हेड को सपोर्ट देने और रिवेट के हेड को नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए, डोली। अगला क्वेश्चन है 187, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पर रिवेटिंग किया हुआ है और इस रिवेटिंग में क्या एरर है, इस एरर को हमें बताना है। तो चित्र में ध्यान से देखने के बाद यह पता चल रहा है कि रिवेट का जो हेड है वो सेंक के सेंटर में नहीं है। तो इसका जो एरर है यहाँ रिवेटिंग में, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है, रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द सेंक, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द सेंक। विच टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू अस्क्राइब ए सर्किल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। अर्थात शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लार्ज डायमीटर का आर्क यानी सर्किल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टूल। ऐसे तो हम लोग पढ़े होंगे, डिवाइडर का उपयोग हम लोग किए हैं, जो छोटे साइज का, छोटे डायमीटर का सर्किल या आर्क जिससे हम लोग खींचते हैं। लेकिन लार्ज डायमीटर का आर्क बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए हम लोग किस टूल का उपयोग करते हैं, उसका यहाँ आंसर हमें देना है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, स्प्रिंग कंपास, बी, ट्रेमल, सी, विंग कंपास, डी, ऑर्डिनरी कंपास। इसका आंसर देने से पहले एक इमेज दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यह जो इमेज है वह ट्रेमल का है। तो ट्रेमल में एक क्या है, ये बीम है जिसमें दो स्लाइडिंग रोड है और इसी स्लाइडिंग रोड में बड़े व्यास का मेज़रमेंट भरा जाता है और शीट मेटल वर्क में बड़ा जो डायमीटर का जो वृत्त या चाप खींचने के लिए जिस टूल का उपकरण पूछा जा रहा था उसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रेमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 189 क्वेश्चन है शीट मेटल वर्क से। वाई बर फ्रॉम ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल वाइल सीयरिंग। सीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? सीयरिंग का मतलब होता है जो स्निप कटिंग जो करते हैं उस समय बर क्यों बन जाता है? ऑप्शन है नो क्लियरेंस, बी, हार्डेंड मेटल, सी, इंक्रीज इन फोर्स, डी, एक्सेसिव क्लियरेंस। इसका आंसर होगा डी, एक्सेसिव क्लियरेंस। एक्सेसिव क्लियरेंस के कारण ही सीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे बर बन जाता है। बर का मतलब होता है रफ एज बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। भाग एक्स का नाम क्या है? इस भाग का नाम आप लोगों को बताना है। यह क्या है? सीयरिंग मशीन है। इसमें जो एक्स पार्ट पूछा जा रहा है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए, बॉडी, बी, क्लैंप, सी, अपर ब्लेड, डी, लोअर ब्लेड। इसका आंसर बताने से पहले इसके सभी पार्ट्स को समझ लीजिए। ऊपर वाला जो ये है भाग, इसे हम लोग कहते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म के बाद ये जो ब्लेड ऊपर की ओर में जो ब्लेड है उसे हम लोग कहते हैं अपर ब्लेड और नीचे में जो है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर ब्लेड। और यह जो एक्स पूछा जा रहा है, जो बीच का ये वाला एक्स, इस भाग को हम लोग कहते हैं क्लैंप, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लैंप।
नेक्स्ट 191 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी ग्रूवर से है। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है? ग्रूवर से पहले भी एक क्वेश्चन था कि ग्रूवर का उपयोग क्या है। तो ग्रूवर का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? सीम की क्लोजिंग तथा लॉकिंग करने के लिए। ऑप्शन है ए रिलीजिंग ऑफ सीम, बी कंप्रेस द सीम, सी क्लोजिंग ऑफ सीम और डी स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन। पहले भी हमने बताया था कि ग्रूवर वैसा टूल है जिसके द्वारा सीम की क्लोजिंग तथा लॉकिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्लोजिंग ऑफ सीम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्लोजिंग ऑफ सीम। अगला क्वेश्चन 192 रिवेट से है। रिवेट आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा कि रिवेट क्या है? एक फास्टेनर है, सेमी परमानेंट फास्टेनर। क्वेश्चन है विच रिवेट आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क? अर्थात हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है? हल्के कामों में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटर संक रिवेट और डी कोनिकल हेड रिवेट। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। हल्की असेंबली के कामों में यानी लाइट असेंबली वर्क में जिस रिवेट का उपयोग करते हैं उस रिवेट को हम लोग कहते हैं कोनिकल हेड रिवेट। और इस रिवेट की जो बनावट होती है वो कोनिकल हेड वाली होती है। इसका आंसर क्या होगा? डी, कोनिकल हेड रिवेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड? रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए डोली, बी ड्रिफ्ट, सी रिवेट सेट और डी रिवेट स्नैप। इसका आंसर होगा डी, रिवेट स्नैप, क्योंकि रिवेट स्नैप का प्रयोग रिवेटिंग के बाद उसको सही आकार देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रिवेट के दोनों तरफ समान आकार व आकृति देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीट मेटल वर्क से है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोच इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? इमेज में जो नोच दिखा रहा है उस नोच का नाम हमें बताना है। तो हम लोग सीट मेटल वर्क में पढ़े होंगे कि सीट मेटल में ड्राइंग के अनुसार लेआउट करते समय जो किनारों पर जगह होती है, लेआउट करते समय जो ड्राइंग के अनुसार जो हम लोग लेआउट करते हैं उसमें जो किनारों पर जगह होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? काट दिया जाता है। और जब काटने के बाद उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोच कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोच होता है। उसमें स्ट्रेट नोच भी होता है, सीधा जो कटता है स्ट्रेट नोच, भी आकार का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भी नोच। लेकिन यह फिगर से स्पष्ट है यह नोच स्क्वायर आकार में है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी, स्क्वायर नोच। अगला क्वेश्चन 195 है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग? मैलेट हैमर जो होता है वह सॉफ्ट हैमर का प्रकार है। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ब्रास मैलेट, बी रबर मैलेट, सी वुडन मैलेट और डी बुशिंग मैलेट। इसका आंसर होगा बुशिंग मैलेट, क्योंकि बुशिंग मैलेट का जो फेस होता है वह अंडाकार होता है जिसके कारण पैनल पीटकर आसानी से खोखले आकार का बनाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, बुशिंग मैलेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? यह चित्र में जो रिवेटिंग दिखा रहा है इसमें दोष को बताना है। इस चित्र को ध्यान से देखकर ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। ए
बर्स बिटवीन प्लेट्स, बी रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड, सी टू मच अलाउंस गिवन, और डी होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। तो बर्स प्लेट के बीच में तो नहीं है, रिवेट हेड भी जो नोट सेंटर कह रहा है, तो यहाँ पर तो रिवेट का हेड सेंटर में दिख रहा है, लेकिन इस चित्र को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि जो होल है वो प्लेट के लाइन में नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, होल ऑन द प्लेट्स आर नॉट इन लाइन। अगला क्वेश्चन 197 है, विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्किल बिवेल्ड एलोंग वन साइड। पहले स्टेक हम लोग पढ़े होंगे सीट मेटल के चैप्टर में कि स्टेक का उपयोग हम लोग सीट को मोड़ने में, सीधा करने में, इन सभी ऑपरेशन में करते हैं। स्टेक जो होता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन चाप को बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए फ्यूनेल स्टेक, बी हेचेट स्टेक, सी हाफ मून स्टेक, और डी बिग और बिग आयरन। इसका आंसर हो जाएगा हाफ मून स्टेक, क्योंकि हाफ मून स्टेक का जो आकार होता है वो अर्ध चंद्र के समान होता है, इसलिए इस स्टेक का प्रयोग सीट को गोलाकार या आर्क बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। तो सीट मेटल वर्क में जो सहायक टूल होता है वो स्टेक होता है, जिसका उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, सीट को मोड़ना हो, सीधा करना हो, तो इन सभी प्रोसेस को करने के लिए स्टेक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यह जो इमेज में जो स्टेक दिया हुआ है, इस स्टेक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए हेचेट स्टेक, बी फ्यूनेल स्टेक, सी हाफ मून स्टेक, और डी राउंड बॉटम स्टेक। तो इमेज में जो स्टेक है इसका हेड जो है वह किस आकार का है, राउंड में बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक का उपयोग हम लोग सीट को गोलाकार आकार में मोड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन सीट मेटल। सीट मेटल में इस जॉइंट को आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप्ड जॉइंट, बी पेन डाउन जॉइंट, सी नॉक्ड अप जॉइंट, और डी डबल ग्रुप्ड जॉइंट। इस इमेज को आप लोग को ध्यान से देखिए, इसको याद भी आप इस इमेज को कर लीजिए। यह जो जॉइंट है डबल ग्रुप्ड जॉइंट है। डबल ग्रुप्ड जॉइंट जो होता है वह सेल्फ लॉकिंग जॉइंट होता है, और डबल ग्रुप्ड जॉइंट इसलिए किया जाता है जिससे क्या हो, सीट जो है वो थिकर हो सके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, डबल ग्रुप्ड जॉइंट। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है 200, वह स्निप से है। व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। ऑप्शन है 1.2 mm थिकनेस, बी 2 mm थिकनेस, सी 2.5 mm थिकनेस, डी 3 mm थिकनेस। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग याद रख लेंगे। स्निप की अधिकतम जो कटिंग क्षमता होती है, स्निप का उपयोग हम लोग सीट मेटल वर्क में कटिंग में करते हैं, सीट को काटने में। तो स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता जो होती है वह होती है 1.2 mm, इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1.2 mm।